गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रिय छात्रों। पिछले दिन हम लोगों ने कक्षा 6 की साइंस का चैप्टर 30 जिसका नाम था चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा था। और चुंबक का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इस बात को हम लोगों ने समझा। चुंबक की खोज कैसे हुई, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक की विशेषताएं क्या क्या है, और साथ में चुंबक के उपयोग से संबंधित कौन सी सावधानियों को हमें ध्यान में रखना है, इन सब बातों की चर्चा हम लोगों ने पिछले दिन की थी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इसी पाठ की चुंबकों द्वारा मनोरंजन वाले पाठ की एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चे इसके लिए तैयार हो जाएं। अभी तो कोई बच्चा जुड़ नहीं पा रहा, मैसेज तो सारे बच्चों को चला गया, लेकिन अभी कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी जुड़ा नहीं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा इंतजार करेंगे तो अगले सर का टाइम आ जाएगा, अगले सब्जेक्ट किताब का टाइम आ जाएगा। तो पढ़ रहा हूँ और आपके लिए रिकॉर्डिंग वीडियो आपके नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा बाद में। चलिए, सबसे पहले आपकी बुक में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस पाठ की जो एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य को हम करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य, तो पहला जो काम है आपका तो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला काम क्या है, रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक, जिन्होंने ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ा होगा, समझा होगा और भी आसानी से सब काम कर लेंगे, बहुत सरल है। तो चलिए, पहला रिक्त स्थान क्या है देखते हैं। पहला है कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। पहला क्या है, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। कौन कौन से आकार के कृत्रिम चुंबक होते हैं, तो ये आपको खाली जगह में भरनी है। सभी बच्चे देख रहे होंगे पेज नंबर 123। तो पहले में आपको भरना है ABCD तक का। तो कृत्रिम चुंबक कौन कौन से आकार के होते हैं, ये आपको पहले वाले में भरना। तो बच्चों, उपयोगिता की दृष्टि से हम लोग अलग अलग आकार के जो कृत्रिम चुंबक है बना सकते हैं, और बाजार में बने हुए मार्केट में उपलब्ध हैं, और अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग आकार के भी बनाए जाते हैं। कुछ चुंबक नाल के आकार के होते हैं, कुछ गोल गोल रिंग जैसे होते हैं, कुछ दंडाकार होते हैं, कुछ बेलनाकार होते हैं। इस तरह से अलग अलग आकार के चुंबक होते हैं। तो आप इस खाली जगह में क्या कर देंगे, तो कृत्रिम चुंबक कौन कौन से आकार के होते हैं लिख लीजिए। बेलनाकार, बेलनाकार और कौन सा आकार है, गोलांतक या गोलाकार के रिंग के आकार के रिंग चुंबक, और क्या हो सकता है, नाल, नाल के आकार या छड़ के आकार, छड़ चुंबक। कृत्रिम चुंबक अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं। दूसरा रिक्त स्थान आपका क्या कर रहा है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो खाली स्थान पदार्थ है। हम लोगों ने बच्चों ऐसे पदार्थों को इस पाठ में जाना था जो चुंबक से 6 पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबक चिपका लेता है और वो आकर्षित करता है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि चुंबक से नहीं चिपकते हैं, चुंबक उन्हें आकर्षित नहीं करता। जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाए, मैं कौन से पदार्थ कहते हैं हम लोग, चुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक से चिपक जाए चुंबकीय पदार्थ, न चिपके तो अचुंबकीय पदार्थ। तो पिछले दिन हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक से नहीं चिपकते। क्या चीजें चुंबक से नहीं चिपकती हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, लकड़ी, पत्थर, कागज, ये ऐसी वस्तुएं हैं, ये ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक से नहीं चिपकते।
तो चुंबक से चिपकता कौन है? 3 चीजें, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। तो जो चुंबक से चिपक जाए चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा, निकिल और कोबाल्ट। तो क्या प्रश्न आपका था, क्या स्थान था? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो आकर्षित होते हैं चुंबक की ओर उन्हें हम लोग बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। पहले से लिखा है क्या? चुंबकीय पदार्थ आपको लिखना पड़ेगा। चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये रिक्त स्थान का लिख दीजिए, ये भी रिक्त स्थान आपका प्रतीक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं, ग नंबर पे पहुंच गए हैं। कागज एक खालिस्तान पदार्थ नहीं है। कागज एक कैसा पदार्थ नहीं है? इसमें हम लोग भरेंगे चुंबकीय पदार्थ। यहां से चुंबकीय आप भर दीजिए, चुंबकीय पदार्थ पे पहले से लिखा हुआ है, यहां भरेंगे चुंबकीय। तो ये ग नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया और घा नंबर पे हम लोग बहुत ये पेज पलटाएं जरा। पेज नंबर 133, 2 और बच्चे बचे हुए हैं, घा और अंगा। घा नंबर पे पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए खालिस्तान का टुकड़ा लटकाते। बच्चों, मैग्नेट की, चुंबक की विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर कहां ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर घूमकर उठ जाएगा। फिर छोटा सा चुंबक का हम टुकड़ा लें और उसे अपने नाखून पे रखें, तो आप देखते हैं नाखून से भी घूम जाता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर या फिर किसी दूरी पर उसे टिकाने पर, कंपास में क्या होता है कि डायल के अंदर एक धुरी स्थापित होती है, उससे चुंबकीय धुरी टिकी होती है और वह घूमती रहती है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाकर ठहर जाती है। तो पुराने समय में भी दिशा ज्ञात करने के लिए बच्चों चुंबक का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर हम लोग भरेंगे प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक का टुकड़ा, यहाँ भरेंगे चुंबक। इस तरह से ये ज्ञान का कंप्लीट हो जाएगा। और एक और स्थान बचा हुआ देख लें। चुंबक के सदैव खालिस्तान ध्रुव होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था, समझा था कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं जिन्हें हम लोग अलग नहीं कर सकते, जिन्हें हम लोग पृथक नहीं कर सकते। इस रिक्त स्थान में आपको भर देना है चुंबक के सदैव 2, सिर्फ लिख देंगे 2, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसमें भर दीजिए 2। और इस तरह से आपके पूरे रिक्त स्थान हो गए हैं। बच्चे इसे अपनी बुक में भर लेंगे, इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। हम लोग दूसरे प्रश्न में हैं। क्या आपको कुछ कथन दिए हुए हैं? इसको पहले साफ कर दिया जाए फिर आगे बढ़ते। ये लीजिए, दूसरा क्या करना है? दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत। तो आपको सही गलत बताना है ना, सत्य असत्य। तो इन कथनों को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ऐसे नहीं करना है।
और ना परीक्षा की तैयारी करते समय इस पाठ के सही गलत कहते हैं, 2 गलत 3 सही, ऐसे नहीं याद करना कि ऊपर के का नंबर गलत का नंबर सही, इस तरह से हमको याद नहीं करके रखना है, क्योंकि तो इनका क्रम बदल जाएगा तो आपके सारे जवाब गलत हो जाएंगे। इसको पहले आप समझेंगे, मनन करेंगे, इसके बाद फिर उसको सही बदल कर काम लगाना। चलिए कथनों को बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कथन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, और उसी तरह हम लोग निशान लगाएंगे ये उसके सामने सही है गलत। उसका नंबर है बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। पहला कथन हमारा क्या है, बेलनाकार चुंबक में एक ध्रुव होता है। इसके बाद बच्चों झूठी लिखी हुई है, गलत बात है। आप लोग पहले से जान रहे हैं, पाठ को पहले से पढ़ चुके हैं और ये भली भांति जानते हैं कि चुंबक में सदैव 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2। के बाद झूठी है, तो पहला कथन क्या है, गलत कथन, उसके सामने गलत लिख दीजिए। पहले में क्या लिखेंगे, का नंबर लिख दीजिए, गलत का निशान लगा दीजिए, गलत। दूसरा कथन पढ़ते हैं, दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कथन है कि कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ। ये बात ही बच्चों सही नहीं। तो चुंबक की खोज जरूर यूनान में हुई थी। गणितीय ऐसा माना जाता है कि मैग्नस नाम का जो गणिया है उसी ने चुंबक की खोज की, लेकिन कृत्रिम चुंबक जो है, जो मानव निर्मित चुंबक है, वो यूनान में नहीं बना है। तो ये बात सही नहीं है। तो इसलिए दूसरा कथन हमारा असत्य है, गलत है, दूसरे के सामने भी गलत है। अगला कथन, अभी तक कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास पे नहीं जुड़ पाए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला कथन है हमारा कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव, चुंबक के समान ध्रुव, ओके, ये लिखा हुआ है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सही बात है। तो बच्चों अगला कथन है आपका, चुंबक के समान ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें। ये बात सही लिखी हुई। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तीसरा जो कथन है आपका तो सही लिखा हुआ है, उसके सामने सही लिख दें। एक और बचे हुए हैं, इनको भी पढ़ लें। अगला कथन है बच्चों क्षण चुंबक, सॉरी अगला कथन जो है आपका कौन सा नंबर, घन लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के समीप लाने पर, लोहे का बुरादा यानी लोहे का चूर्ण, लोहे का पाउडर क्षण चुंबक के नजदीक लाने पर कहां सबसे ज्यादा चिपकेगा। तो बच्चों जो चुंबक का जो पावर है वो कहां होता है, ध्रुवों पे ज्यादा होता है। तो किनारे पर लोहे का चूर्ण ज्यादा चिपकेगा, बीच में नहीं चिपकेगा ज्यादा। तो प्रश्न कथन जो आपका है कि लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। ये बात झूठी लिखी हुई है, झूठा कथन है, इसके सामने गलत लिख दें। गलत कथन है आपका, लिख दिया हमने गलत। अंका अगला नंबर, क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। क्षण चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाएगा। चलिए इसको सही कर दें, सही कथन। एक और बचा हुआ है, अगला बुक में जो नंबरिंग है उसी हिसाब से इसमें क्या लिखा हुआ है, क्षण
अभी 2 बचे हुए हैं, ठीक हो गए। चा और छा 2 और बचे हुए हैं, इनको भी देख नीचे तक ब्लैक बोर्ड आप देख पाते हैं। गा का गा घा घा के बाद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरे को मैं सही करूँ जरा, ये लीजिए शायद बच्चों को देख पाए। चा और छा 2 आपको। तो बच्चों हम लोग अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं 4 नंबर कि किसी स्थान पर उत्तर पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाए। तो पूर्व और पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास, तो कंपास का उपयोग के द्वारा दिशाओं का सभी दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा हमें। लेकिन ये जो कंपास की जो सुई है उत्तर दक्षिण दिशा में है, ये कथन ये असत्य है, गलत कथन है, गलत है। इसके द्वारा उत्तर दक्षिण दिशा का पता चलता है और 2 दिशाएं हालांकि हमें पता चल गई तो बाकी दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं। एक कथन और बचा हुआ है आपका, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ। बच्चों रबड़ चुंबक से नहीं चिपकता है, रबड़ को चुंबक के नजदीक लाएंगे तो उससे वो आकर्षित नहीं करेगा, इस चुंबकीय पदार्थ में अचुंबकीय पदार्थ है। ये कथन आपका गलत लिखा हुआ है, गलत इसके सामने लिखते हैं। इस तरह से आपके जो सत्य तथ्य थे, सही गलत कथन थे, उनको हमने सभी पढ़ लिए समझ लिए, उसके सामने आपने अंकित कर दिया, उसके सामने आपने लिख दिया कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन आपका गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसके बाद हम लोग पहुंच जाएं प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर आपका टाइम इफेक्ट हो रहा है, फिर अगली क्लास का टाइम हो जाएगा 11:45 से 11:42, 10:42 हो चुका है। 10:45 के बाद ये क्लास आपकी पूरी हो जाएगी। एक ही प्रश्न हो पाएगा, बाकी जो प्रश्न हैं उन्हें हम लोग कल की क्लास में करते हैं। तो पहला जो तीसरा जो प्रश्न है क्या है, चलिए आपके सामने बुक आ गई है। तीसरे प्रश्न का उत्तर हमें करना है। मैं इस प्रश्न का उत्तर यही पर लिख देता हूँ या समझा देता हूँ आपको। उत्तर ये रहेगा कौन सा, तीसरे का। यह देखा गया है पेंसिल छीलक, पेंसिल छीलक यानी कि शार्पनर आपका है ना, जिसे कटर बोलते हैं, यद्यपि वह प्लास्टिक का बना होता है, सही बात है, प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग उससे किसी एक भाग को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, जो आपका शार्पनर है, जो आपका कटर है, जो पेंसिल छीलक है, किसका बना होता है? तो वास्तव में उसका जो अधिकांश भाग है प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन इसमें ब्लेड लगी रहती है। ब्लेड काहे की बनी होती है? वो बनी होती है लोहे की, और लोहा एक चुंबकीय पदार्थ, इसीलिए शार्पनर चुंबक से आकर्षित होता है, चुंबक को चिपक जाता है। तो इसका जवाब आप कैसे लिख सकते हैं? प्रश्न था कि आप इसका जवाब ऐसे लिखते हैं, शार्पनर, ऐसा लिखते हैं शार्पनर, शार्पनर या इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पेंसिल छीलक, पेंसिल छीलक, ठीक है। शार्पनर, शार्पनर का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है।
किंतु उसमें लगी ब्लेड लोहे की बनी होती चूंकि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। क्या लिखेंगे? चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए पेंसिल छीलक चुंबक से आकर्षित होता है, होता है। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट है। और बच्चों, आज की क्लास का आपके साइंस की क्लास का टाइम पूरा हो गया है। अगले सर आपका वेट कर रहे हैं अगला सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, इसलिए क्लास यहीं पर होनी पड़ेगी। तो एक बार इस उत्तर को पढ़ दूं, जरूरी नहीं कि ये उत्तर आप लिखें, आप अपने तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं, है ना। यही अंत नहीं है, ठीक है। तो ज्ञान तो अनंत है, अपने तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। सिर्फ यही तरीका बस सही नहीं है, तो बच्चे अपने तरीके से उत्तर दे सकते हैं। मैंने जो लिखा है कि शार्पनर यानी पेंसिल छीलक, शार्पनर का अधिकांश भाग प्लास्टिक का बना होता है, बात सही है, किंतु उसमें लगी ब्लेड लोहे की बनी होती है। चूंकि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए पेंसिल छीलक चुंबक से आकर्षित होता है। इस तरह से जवाब आपका पूरा हो गया। तो कोशिश कर आप लोग बच गए हैं, जिन्हें हम लोग अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।